नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। इसके जो पिछली क्लासें थी इसी पे विज्ञान के आधार पर थी, उसके खोजकर्ताओं के बारे में बताया गया था और इसमें आपको बताया गया था कि कौन सा चीज़ या कौन सा उपकरण किस चीज़ के लिए जाना जाता है, क्या कार्य करता है, ये आपको सब बताया गया था। और जो व्यक्ति या जो हमारे साथी पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और बिना विलम्ब किए हुए आपको आगे बढ़ते हैं। आज प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताया जाएगा। प्रमुख वैज्ञानिक किसकी खोज की है और कब की है और कौन से आपके वैज्ञानिक हैं, कौन से देश के थे। ये कई बार पूछ लिया जाता है कौन से देश के थे और कौन सी इन्होंने खोज की है, ठीक है, या आविष्कार किया है। तो आइए देखते हैं। ये आपका यहाँ से है, आपका सबसे पहले ये आपका वैज्ञानिक है। इसमें आपका है हेनरी बेकुलर, ठीक है। इसमें क्या है, आपके हेनरी बेकुलर हैं। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। आपके कहाँ थे? फ्रांस के थे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की तथा गामा किरणों की खोज की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके आते हैं नील बोहर। नील बोहर ये 1885 से 1962 तक ये इनका जीवन काल है। ये 1885 में पैदा हुए तो 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता रेयर केस में। तो आपको नील बोहर ध्यान करना। ये डेनमार्क के थे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना, जो परमाणु की संरचना होती है आपका, उसकी खोज की थी, ठीक है। मॉडल स्थापित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ के लिए? परमाणु की संरचना की खोज के लिए। इसके बाद आते हैं हेनरी कैवेंडिश। इनको रसायन विज्ञान का जनकदाता भी कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश से इंग्लैंड के, ठीक है, वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी और इनको रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। इसके बाद आते हैं जेम्स चैडविक। ये भी आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की संरचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। जो आपके नील बोहर है उन्होंने परमाणु की संरचना की खोज की थी। उन्होंने परमाणु संरचना की खोज तो कर दी, लेकिन उनको पता नहीं था इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो आपका न्यूट्रल रहता है, ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, वो आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो उन्होंने इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक ने। आपने पढ़ा होगा ईंट पर नाच, तो उसमें तीनों आ जाते हैं, जे थॉमसन, चैडविक और आपका गार्डलैंड स्टीनर। कापरनिकस। इसके बाद आता है आपका कापरनिकस। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री मतलब जो आपके पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में या किसी भी ग्रह के बीच में जो आपकी जानकारी रखते हैं या जानकारी की उत्सुकता रखते हैं, उसके बारे में खोज कहते हैं, उनको कहते हैं खगोल, ठीक है। एक होता है भूगोल, जो पृथ्वी का हिस्सा होता है, और एक होता है खगोल, ये वाला इसका बीच वाला भाग, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक या पृथ्वी से सूरज तक की जो दूरी होती है, इसके बीच में जो जानकारी प्राप्त की जाती है, इसको खगोल शास्त्र कहते हैं। तो आपके खगोल शास्त्री जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं और सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। कापरनिकस ने क्या बताया था कि आपको पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। इसके पहले अन्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि सूर्य पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाता है। किसी ने कहा था कि पृथ्वी चारों तरफ सूर्य की चक्कर लगाती है। जो आर्यभट्ट थे या सिद्धांत दिया था उसमें भी कहा गया था। इसके बाद जो कापरनिकस आए थे, उन्होंने कहा था पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि टेलीस्कोप से देखा गया था कि पृथ्वी आपकी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। इसके बाद है आपके मैडम क्यूरी। इनका पूरा नाम है मैडम क्यूरी मार्कोनी, ठीक है। मैडम क्यूरी ये पोलैंड के वैज्ञानिक थी। इसके बाद इन्हें फ्रांस की नागरिकता भी ग्रहण की, ठीक है। आपको इतना याद नहीं रखना है, फ्रांस की नागरिकता ग्रहण की। इन्होंने क्या खोज की? रेडियम की। ये वेरी मोस्ट है। इन्होंने मैडम क्यूरी मार्कोनी ने आपकी रेडियम की खोज की थी और इन्हें 2 बार 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है भाई। इनको एक बार भौतिक शास्त्र में दिया गया था, एक बार इनको रासायनिक शास्त्र में दिया गया था, ठीक है। जो इनके
पति थे, जो उनके हस्बैंड थे, इनको भी साथ में आपका रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद जॉन डाल्टन आते हैं, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत की परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गणित अनुपात का नियम भी इन्होंने प्रतिपादित किया। जो आपका परमाणु सिद्धांत है कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, उनको पता नहीं था कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है। इसके बाद आए आपके, उन्होंने न्यूटन की खोज की थी जॉन चैडविक ने, ठीक है, जॉन चैडविक ने की थी। इसके बाद जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की संरचना की थी। परमाणु सिद्धांत किस आधार पर कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत जरूर पूछा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप था, वहाँ पर इन्होंने विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था, ठीक है। इन्होंने जिराफ पर प्रयोग किया, अन्य चीज़ों पर भी प्रयोग किया, इनके विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको तो सब लोग जानते होंगे, ये यहूदी थे, मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। आपसे पूछा अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के, तो ये जर्मन के थे। ये जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए, ठीक है। इन्होंने 1933 में सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर वाला आपको ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था या नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद आते हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1881 से 1955, ये आपको याद नहीं रखना। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। बैक्टीरियो पर इनको जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको रखा गया था, और इनको रुचि भी थी बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के बारे में जानने के लिए। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन वाला आपका वेरी मोस्ट ने कई बार पूछा जाता है, आपका कवक तथा शैवाल से मिलकर बनता है आपका पेनिसिलिन। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे आपके आ जाते हैं गैलीलियो, ये इटली के वैज्ञानिक थे। कई बार पूछा गया कि गैलीलियो आपके कहाँ के वैज्ञानिक थे, आपके इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने टेलीस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी कह लो या आपका दूरबीन कह लो, उसकी खोज की थी, का निर्माण किया था। इन्हें कोपर्निकस की थ्योरी का समर्थन दिया था, और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगले आपके आ जाते हैं विलियम हार्वे, ये कई बार पूछा गया, ये हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे या ब्रिटिश डॉक्टर थे, ठीक है। ये वैज्ञानिक नहीं थे, सॉरी, ये डॉक्टर थे, जिन्हें रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्य एवं भ्रूणकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था, ठीक है। जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है कि एक मनुष्य में 23 सेकंड में एक रक्त की बूंद पूरे शरीर में घूम के आ जाती है। इसमें दिल रहता है, वो पंप करता है, फेफड़ों में से शुद्ध हवा आती है, जिसको शुद्ध रक्त हो जाता है, और अशुद्ध रक्त इसमें फेफड़े द्वारा इसमें शुद्ध किया जाता है। तो इसमें आता है, इसमें पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे होता है। इसके बाद आपके एडवर्ड जेनर, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। एडवर्ड जेनर मोस्ट है बहुत ही, ये इंग्लिश वैज्ञानिक या ब्रिटिश वैज्ञानिक नहीं, ब्रिटिश डॉक्टर थे, ठीक है। आपको इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया गया। कोई भी विश्व में सबसे पहले कोई टीका खोजा गया था तो आपका ये चेचक का टीका था, इसके पहले कोई भी टीका नहीं खोजा गया था, ठीक है। तो जो आपको चेचक बड़े बड़े फोले हो जाते थे, जो माता होती है चिकन पॉक्स, तो उसको चेचक की बीमारी कहा जाता है, तो उसका टीका खोजा गया था। अब बच्चे होते हैं उनको 48 घंटे के अंदर चेचक का टीका लगाया जाता है, ठीक है। पहले नहीं था, आज से 50 साल पहले, और उन्होंने खोज की थी शायद 1600 कुछ में इसमें कार्य किए चूहों पर। अब चूहों पर इसका प्रयोग किया गया, फिर मनुष्यों पर प्रयोग किया गया, फिर बच्चे जो माता पिता हैं डरते थे लगवाने से कि अगर कुछ हो गया तो, फिर धीरे धीरे अब जनता जागरूक हो चुकी है, तो अब हर किसी को लगता है चेचक का टीका पैदा होते ही, ठीक है। जोसेफ लिस्टन, ये ब्रिटिश सर्जन थे, और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जोसेफ प्रिस्टले, ब्रिटिश रसायन शास्त्री, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की है।
जो अपन जीवनदायी ऑक्सीजन कहा जाता है इसको, जो वायु प्राणदायी वायु होती है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है, इसकी खोज किसने की थी? आपकी रसायन शास्त्री जोसेफ प्रेस्टले। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले आपकी जो ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो जिसमें अपन सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जिसको अपन ग्रहण कहते हैं, वो ऑक्सीजन होती है, इसमें मात्रा कितनी है, ये सब बताया था। थी तो पहले से, लेकिन इसका एक अनुपात पता नहीं था, उसको पता नहीं था ये कि कौन सी गैस है, ठीक है। तो थी तो ये पहले से। WC रोटेंजन, ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की है, ठीक है। जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है, जो MRI करवाता है, तो उसमें आपका एक्सरे दो मशीनों द्वारा आपको पता चलता है, ठीक है। इसमें जो आपकी हड्डी टूटी है, कहाँ से टूटी है, कहाँ फटी है, कैसे आपका ऑपरेशन होगा, ऐसे जुड़ जाएगी, तो आपका ये पता चलता है, ठीक है। एक्सरे द्वारा, एक्सरे मतलब तेज किरणें होती हैं उसमें। रॉबर्ट हुक, इसने उन्होंने सर्वप्रथम मृद पादक ऊतक में कोशिकाएं देखी थी। जो आपका मृद पादक ऊतक होता है, पादप मतलब पेड़ होते हैं, उसमें मृत कोशिकाएं देखी थी, और सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी गई। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया, ठीक है, प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया। अर्जेंट्स रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु की नाभिकी की खोज की है, ठीक है। जो परमाणु का आपका, जैसे ये परमाणु है, इसमें जो आपका नाभिक केंद्र में होता है, तो इसकी खोज की थी। इसमें क्या क्या आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें पाए जाते हैं, नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट आए थे, अपने भारत देश के प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, जिन्होंने, आर्यभट्ट ने शून्य का भी सिद्धांत दिया था। इन्हें गणित एवं खगोल के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले तो इन्हें बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, हमने कहा था कि आर्यभट्ट ने बताया था। और फिर आपके कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी आपके जो है स्थिर नहीं है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे ये सूर्य और पृथ्वी है, ये आपकी ऐसी घूम रही है। तो आपको दिन रात इसी की वजह से होते हैं, अपनी इसकी, ये अपनी अक्ष पर भी ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, तो इसकी वजह से दिन रात होती है। और मौसम परिवर्तन आपकी इसकी वजह से होती है, इसमें जो आपका घूमती है वृत्ताकार सूर्य की परिक्रमा करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद कौन आते हैं? जगदीश चंद्र बोस, ये भी अपने भारत के वैज्ञानिक हैं, जो आपने भारत के नोबेल पुरस्कार मिला है इन सभी को, तो ये आपको जरूर मोस्ट रखना है, ठीक है। आर्यभट्ट को तो नहीं मिला, जो आपके जगदीश चंद्र भी आपके 18वीं सदी 19वीं सदी के आपके ये व्यक्ति हैं या वैज्ञानिक हैं, जिन्हें मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पति की संवेदनशीलता पर अनेक आशाजनक प्रदर्शन किए, जिन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। इन्हें क्रेकोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया गया था, ठीक है। क्रेकोग्राफ एक यंत्र होता है जिसमें आपका एक पेड़ होता है, उसके ऐसे वलय पाए जाते हैं, उसके द्वारा इसमें पता चलता है कि इसमें इसकी आयु कितनी है इस पेड़ की, और एक कितने वयस हो चुके हैं, ये आपका पता चलता है, ठीक है, क्रेकोग्राफ द्वारा। इसकी जगदीश चंद्र बोस द्वारा इसको खोजा गया था, इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, इसको CVC या भी रमन भी कहते हैं। रमन प्रभाव इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी नवाजा गया था, या इनको सम्मान दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनको जो आपको एक चीज़ याद रखना है कि 28 फरवरी को आपको क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये तो सब थोड़े और बचे हैं, 3-4 वैज्ञानिक और बचे हुए हैं। इसके बाद बीरबल साहनी, जो भारत के हैं, यहाँ पर आपके चंद्रशेखर हो गए, CV रमन हो गए, आर्यभट्ट हो गए, यहाँ पर आपके वैज्ञानिक भारत के वैज्ञानिक आ चुके हैं। प्रसिद्ध
प्रसिद्ध वैज्ञानिक वनस्पति इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्मों की सजीवता और संरचना का निर्माणक खोज किया है। ठीक है, जो वीर व साइनी है आपके जो चिड़ियों पर हैं या जो पक्षियों पर हैं, इन्हें अनुसंधान भी खोले हैं उन्होंने कार्य भी किए हैं इसके। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेघनाथ साहा, भौतिकी के प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्या हुआ था, ये आगे प्रोफेसर पद में नियुक्त हो गए थे। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इन्हें महत्वपूर्ण अनुसंधान है। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, ये आपकी उनकी पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके आते हैं डॉक्टर सलीम अली, ये आपके इनको पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? पक्षी वैज्ञानिक के नाम से। ठीक है, इन्होंने पक्षियों के लिए अनेक कार्य किए हैं। 1983 वन प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, ये भी आपके महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने आपके जो आपका परमाणु अनुसंधान संस्थान, जिनको भार के नाम से परमाणु जाना जाता है, भाभा अनुसंधान संस्थान, बाद में इनका नाम रखा गया था जब इनकी मृत्यु हो गई थी, के नाम से जाना जाता है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च के भी निदेशक रहे हैं। इसके बाद शुभ्रम चंद्रशेखर, मतलब सी चंद्रशेखर, ये भी आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से भी 3 लोगों को दिया जा सकता है, तो इनको संयुक्त रूप से मिला हुआ था। इनको सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके हरगोविंद खुराना है, इन्होंने आनुवांशिकी को प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं। आनुवांशिकी कोड की खोज की है। ठीक है, आनुवांशिकी कोड जो होता है, इसमें RNA DNA होता है, ये सब इन्होंने चिकित्सा विज्ञान के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलोर में स्थित है आपका। इसका 1969 में इसकी स्थापना की गई थी आपके इसरो की। इसके बाद आगे चलते हैं। पूर्वभूत अध्यक्ष थे इन्होंने अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एपल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रेषित किए गए थे। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक बिट टनल के नियम के योगदान का निर्माण किया। इसके बाद आते हैं विक्रम साराभाई, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है। ठीक है, तो आपके ये वैज्ञानिक थे, मोस्ट थे, जो जरूर बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं, तो ये आपके ये बता दिए गए। इसमें आपके ज़्यादातर कौन से जो भारत में आपके थे, भारत के वैज्ञानिक कम से कम इसमें 10-15 वैज्ञानिक भारतीय थे, और कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो आपके विदेश के भी थे और जिन्होंने पहली बार खोज की है, जैसे रॉटंजन है, नील बह रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो ऐसे करके जो परमाणु सिद्धांत हैं, परमाणु की संरचना दी गई है आपके, और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, तो आपको ये मोस्ट बता दी गई हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।